CRT Class 10 ये एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 204 इन NCERT बुक कहता है कि टू पोल्स आर इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द height of the pole and the distance of the point from the pole। कहता है कि एक रोड है, इसको फिगर पहले बनाते हैं। कहता है कि टू इक्वल पोल्स हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो पोल है, एक ये पोल है और एक ये पोल मान लेते हैं हम। रोड साइड में है, इक्वल पोल का हाइट है आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। रोड का है 80 मीटर रोड लंबा है, अति चौड़ाई है रोड का। जो पोल अपोजिट साइड में खड़ा है ये रोड मान लिए हम। तो हम एक पोल को मान लेते हैं AB, एक पोल को मान लेते हैं हम CD। कोई आदमी उस पॉइंट से, किस पॉइंट से उस रोड को देख रहा है वो पॉइंट को हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लिए हम Z मान लिए इस पॉइंट को हम। क्वेश्चन में पूछता है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट से मान लिए इसको Z। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री। यहाँ से देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे का होता है, तो एक साइड यहाँ से देखता है तो इसको बनता है 60 डिग्री, और यहाँ से इस पोल को देखता है तो एंगल यहाँ बनता है 30 डिग्री। 30 डिग्री बनता है। उसके बाद कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की लंबाई कितना है वो निकालना है हमको। और पॉइंट, कौन पॉइंट से वो देख रहा है कि एक तरफ 60 डिग्री एंगल बन रहा है, एक तरफ 30 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि पॉइंट हमको निकालना है कि इसका डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का इस पोल से कितना डिस्टेंस और इस पोल से कितना डिस्टेंस है, ये निकालना है। तो इसमें भी दो केस होगा, तो हम किसको क्या माने पहले वो लिख देते हैं हम। तो ई पोल है AB, तो लिखेंगे यहाँ AB is the pole and इसकी अपोजिट भी ये सेम पोल है, एंड अपोजिट साइड पोल इज CD। बोथ आर इक्वल हाइट्स है, दोनों का हाइट सेम है, लंबाई इक्वल हाइट्स है। तो यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पोल का एंगल बनता है 60 डिग्री, इस पोल से एंगल बनता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम AZB इज इक्वल टू 60 डिग्री और CZD इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। रोड की लंबाई चौड़ाई कितनी है, वाइड ऑफ द रोड, वाइड ऑफ द रोड है 80 मीटर। तो हम पहले एक एंगल इस ट्रायंगल लेंगे ABZ, इस ट्रायंगल को, इसको कुछ मान लेते हैं और इसको भी कुछ मानना होगा हमको। इसको हम H मान लेते हैं, AB को H मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं पहले हम लेट AB इजकल टू H और BZ इजकल टू X। इसको X माने, इसको H माने। यहाँ लिख देते हैं हम X है इतना डिस्टेंस और यहाँ H है, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 80 माइनस X, टोटल 80 है। जितना X होगा उसमें से ये घट जाएगा तब ये आएगा इस डिस्टेंस को। ये H है तो ये भी H होगा, क्योंकि दोनों हाइट इक्वल है। तो अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं, केस 1। इन केस 1 ट्रायंगल ABZ में हमको हाइट निकालना है। तो ये इस एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो P/B वाला फॉर्मूला लगेगा। तो P/B इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो P/B किसका फॉर्मूला होता है, tan का। तो tan P/B इज इक्वल टू हो गया tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1, tan कट गया।
tan tan कट गया, तो यहाँ p बाई बी को क्या माने थे हम, p को क्या माने यहाँ हम h और b को x। तो यहाँ लिखेंगे हम h बाई एक्स, बी एक्स है बराबर √3। तो h इज इक्वल टू हमको हाइट निकालना है तो h लेंगे, h इज इक्वल टू निकलेगा √3x। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब इन केस 2 ट्रायंगल कौन सा लेंगे अब, CDZ। तो CDZ ट्रायंगल लिए। यहाँ भी हमको सेम चीज़ करना होगा, हाइट निकालना है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो यहाँ लिखेंगे P बाई बी इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है। tan का ही फॉर्मूला होता है, तो tan इज इक्वल टू P बाई बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। tan कट गया, P बाई बी, P को माने थे h और B को, इसका P है, इस P h है इसलिए ये h होगा, इसका भी क्या है 80 माइनस x। तो h बाई 80 माइनस x इज इक्वल टू 1/√3 होगा। तो यहाँ क्या निकलेगा, h इज इक्वल टू h√3 इज इक्वल टू हो गया 80 माइनस x। तो h इज इक्वल टू क्या निकलेगा 80 माइनस x बाई √3। √3 नीचे है तो हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन में क्या है 80 माइनस x बाई √3 इंटू √3/√3। तो इसको क्या हो गया 80 माइनस x इंटू √3/3। तो x h इज इक्वल टू क्या निकल गया हमारा h है, तो h इज इक्वल टू निकला 80 माइनस x इंटू √3/3। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला h LHS है और यहाँ भी h हमको क्या निकला है h इज इक्वल टू √3। यहाँ भी h है और यहाँ भी h है, तो LHS दोनों का बराबर होगा, LHS और ये RHS। तो LHS यहाँ भी है और RHS यहाँ भी है, तो LHS के बराबर यहाँ भी है और LHS है, तो इसलिए RHS के बराबर हो गया। तो लिखेंगे इन इक्वेशन 1 and 2 1 and 2 वी गेट h इज इक्वल टू यहाँ क्या है 80 माइनस x इंटू √3/3 और यहाँ h इज इक्वल टू क्या निकला है हमको √3x। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसको इधर भेजेंगे, x का वैल्यू निकालना है हमको, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इस x का वैल्यू निकालते हैं पहले इस x का। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x √3/3। तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा 80 माइनस x इंटू √3/3 इंटू √3 ऊपर भी √3 नीचे भी कट गया, तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 80 माइनस x/3। तो ये फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। तो ये x को इधर लाएंगे तो हो गया 3x, माइनस है तो ये प्लस x इज इक्वल टू हो गया 80। ये हो गया 3 और x 1x 4x इज इक्वल टू हो गया 80। तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा 80/4, यानी कट के हो गया 20। तो x इज इक्वल टू हमको क्या निकला 20। तब फिगर में देखते हैं हम इसको x माने थे तो ये हो गया 20 और इसको माने थे 80 माइनस x। तो हम ये क्या निकलेगा x, इसको क्या माने हैं b और z।
तो बी जेड इज इक्वल टू एक्स था, एक्स इज इक्वल टू 20। आंसर मीटर में सवाल है, आंसर भी मीटर में देंगे। तो मीटर और इसको क्या माने थे हम, जेड डी को 80 माइनस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे जेड डी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, यानी इसका वैल्यू डालेंगे तो 80 माइनस क्या निकलेगा 20 इज इक्वल टू हो गया 60। ये 60 हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से फिगर बना के समझाते हैं। यहाँ फिगर बन गया, हमको हाइट निकालना था पोल का, ये 80 मीटर दिया था, तो एक्स का वैल्यू हमको कितना निकला था 20। तो ये हो गया 20, ये हो गया 60, दोनों को ऐड करने पर हमको आ जाता है 80। 20 और 60। तो हम एक और बनाएंगे, तो कोई एक ट्रायंगल लेंगे, क्या कि दोनों का हाइट सेम है, तो हम ए बी जेड लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी जेड, तो ये परपेंडिकुलर, ये कितना दिया हुआ था 60 डिग्री था मेरा, और ये था 30 डिग्री। तो ये 60 डिग्री परपेंडिकुलर ये होगा, तो P बाई बी इज इक्वल टू कितना निकला 60 डिग्री। तो फिर हम यहाँ tan P बाई बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1। P का वैल्यू कुछ नहीं है, हमको पता है P निकालना है, B है 20, बेस यही है, तो 20 इज इक्वल टू हो गया √3/1। तो P इज इक्वल टू कितना निकलेगा 20 √3। तो मेरा हाइट ऑफ द पोल कितना निकल गया, हाइट यही है पूछ रहा, तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल इज पोल इज 20 √3 मीटर। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर करें, या फिर इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमको सवाल पूछें हमसे।